एहतराम भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने दो फैसले किए और अल्लाह का फैसला अटल होता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा। अल्लाह की बात तजर्बे की बुनियाद पर नहीं होती, दुनिया वालों की बातें तजर्बे की बुनियाद पर होती है, अल्लाह की बात उसके इल्म की बुनियाद पर होती है। एक फैसला अल्लाह का यह है कि दीनदार को अल्लाह कामयाब करते हैं, चाहे गरीब हो, कमजोर हो, झोपड़े में रहता हो, दीनदार है ये कामयाब। दूसरा फैसला है कि बेदीन को अल्लाह नाकाम करते हैं। ये दो चीजें तय हैं। एक वजीफा और देता हूं, पैसों के ऐलान के आजकल लोग बहुत परेशान हैं। हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा लेला के कुरैशिन पढ़ लिया करो और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया करो हर फर्ज नमाज के बाद। देखो अल्लाह ताला कितना देता है इंशाअल्लाह। एक बात ये। दूसरा कि जो पैसे आप गिनो, जो पोटली होती है ना, जो पैसा रखते हो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, या तुम्हारा दज्जाली कार्ड होता है, दज्जाली कार्ड समझ गए, MTNL कहते हैं कि ATM कहते हैं, पता नहीं, वो बच्चों के पास होता है। बेटा अब्बा अब्दुल रफार, मुझे क्या जरूरत है भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत अल्लाह पूरी कर लेता है। उस पर भी 1 मरतबा आज इन्ना आते ना कल को सिर्फ पढ़ के दम कर दोगे इंशाअल्लाह, बैंक में से पैसे खत्म ही नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जब भी पैसा गिनो ना, जैसे पैसा गिनते अंदर रखते, तो 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दो। बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब, सलफ सालिहीन का मामूल था। और 3 नसीहतें बात खत्म करता हूं। यालमु सिर्रकुम, तुम्हारे बातिन को अल्लाह जानता है। वजहरकुम, तुम्हारे जाहिर को जानता है। वयालमु मा तक्सिबून, जो तुम करते हो ये मालूम है। और आखिर में क्या लिखते थे, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां पर भी तुम हो। ये 4 चीजें अपने दिल में बिठा लो। हमारे बातिन को जानता है, हमारे जाहिर को जानता है, जो कुछ हम करते हैं वो भी उसको मालूम है, जहां हम हैं वो सब हमारे साथ है। इसलिए उस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते की भी तश्कील करते हैं, दुआओं का एहतमाम करने की भी तश्कील करते हैं। और कोई नमाज हमारी जाए नहीं होनी चाहिए। फजर की नमाज अगर कोई नहीं पढ़ेगा, शैतान कान में आकर पेशाब कर जाएगा। ये सही हदीस है। सही हदीसों में आता है कि जो 1 मरतबा ये दुआ पढ़ ले तो उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। ये सही हदीसों में, कोई इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब उलमा का इत्तेफाक है। मेरी जो किताब में लिखता हूं, चाहे मोमिन के हथियार की शक्ल में हो, 26 सूरतों की शक्ल में हो, बिखरे मोती की शक्ल में हो, कुरान शरीफ के तर्जुमे की शक्ल में हो, तफसीर की शक्ल में हो, तो पहले पेज पर मैं इसे हाईलाइट करता हूं ताकि मुसलमान कम से कम 1 मरतबा पढ़ तो ले। जितने मुसलमान होंगे, ये तो मैं नीचे से नीचे दर्जा बयान करता हूं। लिखने वालों ने तो ये लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान मर्द औरतें आएंगे और जितने जिन्नात मुसलमान मर्द औरतें आएंगे, उन सब के बराबर अकाउंट में नहीं किएगी। और लिखने वाले ने ये भी लिखा है कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं, अभी जिन्नात भी मुसलमान मर्द औरतें होंगे, उनकी आदत के बराबर आएगी। मैंने सब कौल छोड़ दिए, आखिर में कौल ले लिया पक्का ठक्का कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें दुनिया में होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। ये वादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया। बीवी के मुंह में लुकमा दो, सदक़े का सवाब, ये वादा किया। मियां बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे और दोनों मुस्कुराए, अल्लाह भी मुस्कुराते हैं, ये वादा किया। मियां बीवी दोनों को दोनों एक दूसरे से मुसाफा करें मोहब्बत के साथ, तो 10 उंगलियां इसकी 10 उंगलियां इसकी, तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे नल में से पानी खोले तो पानी का धड़ 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 नीचे गिरता है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं।
یہ روحانی لائنیں ہیں. اس میں وعدہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے